अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 12th क्लास मैथ के आज क्वेश्चन नंबर 4 वो हमसे ये कह रहे हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 5x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 3, देन फाइंड एफ नॉट जी ऑफ एक्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, हमने उसकी कंपोजिशन क्या करनी है। कंपोजिशन किस चीज़ को कहती है? कंपोजिशन जब आप दो चीज़ों एक से ज़्यादा चीज़ें यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप आपस में मिलाते हो, उससे एक नया चीज़ बनता है, उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो फंक्शन गिवन है, हम इनकी कंपोजिशन करेंगे, उससे हमारे पास एक नया फंक्शन फॉर्म होगा। इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इसका मेथड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो पहला फंक्शन हमें गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 5x प्लस 2 जी ऑफ एक्स। ये जो दूसरा फंक्शन हमें गिवन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास दो फंक्शन गिवन है। अब हमने क्या करना है, जो हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास एफ नॉट जी ऑफ एक्स। ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक जुमला लिख लेता हूँ। इसका प्रोसीजर क्या है कि बाय डेफिनेशन ये जो हमारे पास एफ नॉट जी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास इसके इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों का कोई फर्क नहीं है, ये आपस में सेम रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो जो एफ वाला फंक्शन है, इसको हम जी ऑफ एक्स वाली फंक्शन में हम कंपोज करेंगे। तो इसको हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। सिंस मैं यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ, सिंस ये जो मेरे पास फंक्शन है एफ, ये इसकी वैल्यू में लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, इसकी वैल्यू मेरे पास है 5x प्लस 2। ये मेरे पास क्या है, ये इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन में ये जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन को मैं वो कंपोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जुमला लिखता हूँ कि रिप्लेस जी ऑफ एक्स इन अबव फंक्शन। मैं x की जगह जहाँ जहाँ पे भी इस फंक्शन में x है, मैं वहाँ पे g ऑफ x को लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ यूँ बनेगा, f इस x की जगह हमारे पास क्या आएगा, g ऑफ x। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 5x की जगह मेरे पास आएगा g ऑफ x और प्लस 2। अब यहाँ पे आप नोट कर लें, मैंने कहा था कि जब हम कंपोजिशन करते हैं इसमें और इसमें हमारे पास सेम होते हैं। मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये इसकी इक्वल है, लिहाजा मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, या आप दोनों भी इधर लिख ले, लेकिन मैं इसको सिर्फ लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ये लिख दिया। तो ये मेरे पास किसकी इक्वल है, 5 जी ऑफ एक्स प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ कि इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू इस में पुट करता हूँ और उसको सोल्व करके हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो मैं मज़ीद इसको हल जब करूँगा तो मेरे पास यू आएगा। यहाँ पे सॉरी एक जुमला लिखेंगे कि रिप्लेस हमारे पास ये, या रिप्लेस नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा पुट put the values put the value of g of x, या putting the value of g of x। तो मैं g of x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास कुछ यू आएगा, f नॉट g of x इज इक्वल, ये मेरे पास 5 है, g of x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2।
इसको मैं मजीद इधर सोल्व कर लेता हूँ। तो ये जो एफ नॉट जी ऑफ एक्स है ये मेरे पास किस चीज़ की इक्वल है? ये मेरे पास 5 है, ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मेरे पास आएगा 10x² माइनस 3 है 5, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन माइनस रहेगा और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 आएगा। फिर आगे हमारे पास +2 है। फिर इसके बाद मैं मज़ीद इसको जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 10x² एज इट इज़ आएगा -15 + 2। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -13, ये हमारा आंसर है। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ सारा प्रोसीजर। सबसे मैंने कहा कि हम दो फंक्शन को आपस में कंपोज करते हैं। उसमें हमारे पास पहला फंक्शन है f(x) = 5x + 2 और g(x) = 2x² - 3। फिर हमने जब इसको कंपोज किया फिर हमने कहा कि बाय डेफिनेशन यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो फंक्शन है, ये हमारे पास इसकी इक्वल है। अगर हम इसको इस तरह लिखे या इस तरह लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास f(x) की वैल्यू गिवन थी, हमने उसकी वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू ली, फिर उसमें g(x) की वैल्यू को कंपोज करवाया। जब हमने इसको कंपोज करवाया तो f0 g(x) हमने g(x) की जगह g(x) को लिख दिया। फिर g(x) की वैल्यू डालकर उसको जब सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं।